जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न दिया गया है, अलग शब्द का चयन करें। शब्द पहला है मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर। इन सारे ऑप्शन में से जो अलग शब्द हैं, यानी कि जिसे हम लोग रीजनिंग में ऑड वन आउट कहते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख रहे हैं एक जो ऑप्शन दिया गया है वो है विंडोज। ठीक है, विंडोज जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बाकी के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे किसके हैं, तो हार्डवेयर के। मॉनिटर को टच किया जा सकता है, हेडफोन को भी टच किया जा सकता है, माउस को भी टच किया जा सकता है। और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी कि ये एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। जबकि विंडोज जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज। अगला प्रश्न है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को बताना है। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो किया गया। तो देखिए 11 है, 11 है और 11 है। यहाँ 27 है, 9 है। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसे या तो हम लोग रो वाइज सॉल्व करेंगे या तो फिर इसे हम लोग कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, पहले अगर इस प्रकार से इसे सॉल्व करें तो 11 है, 27 है और संख्याएं क्या बनी है, 4 है। तो छोटी संख्या बनाई गई है। उसी प्रकार से इसको भी देखें तो ऊपर की दो संख्या बड़ी हैं, नीचे की संख्याएं छोटी हैं। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न को अप्लाई किया गया है कि फर्स्ट को लास्ट से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये 11 और 11 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हम लोगों को प्राप्त होगा वो क्या होगा, 121 हो जाएगा। अब ये 121 यानी कि बीच की जो आपकी दी गई है संख्या है, ये जो दिया गया 11, वो क्या किया गया कि दोनों फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसको रूट लगाया गया। तो जब 121 का रूट को हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए 11 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे लास्ट वाले को भी। तो लास्ट वाले यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9, क्योंकि पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या जो है वो 9 है। तो 4 9 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये 36 का हम लोग रूट चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि बीच की संख्या। तो देखिए बीच की संख्या यहाँ क्या दी गई है, 6 दी गई है। पैटर्न हमारा सही जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोग जो नेक्स्ट दिया गया है उसे भी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो संख्याएं पहली है 27, ठीक है, और दूसरी ये 9 है। तो 9 किसका, 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने से क्या आता है, 81, जिसमें से एक संख्या हमें मालूम है क्या, तो 27 हमें मालूम है। अब 27 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 81 आएगा। तो पहला ऑप्शन 6 है तो होगा नहीं। 3 है, 27 इंटू 3 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और जब ये 81 का हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो इस स्थान पे देखिए 9 दिया गया है। तो ये प्रश्नवाचक स्थान पे क्या हो जाएगा, 3, और 3 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया, 5 है, 9 है, 6 है और 39 है। 3 है, 11 है, 7 है और 26 दिया गया है। तो 8 5 4 से नेक्स्ट क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया गया, इसका पैटर्न क्या दिया गया है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पैटर्न को पहले फाइंड आउट करना। तो उसका पैटर्न क्या है कि पहली और दूसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट की संख्या को माइनस किया गया तो -6 कर देंगे। तो -6 करने से क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। अब ये देखिए इस जगह पे 39 है तो 39 आ रहा है। अब सेम सेकेंड वाले में भी हम लोग फॉलो करके देखेंगे कि रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 11, तो 3 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 7 करेंगे, -7। अब माइनस करने से क्या आता है, 26। इस जगह पे भी देखिए क्या दिया गया है, 26 ही दिया गया है। तो इसमें भी वही फॉलो हो रहा है, इसमें भी। तो लास्ट वाले में भी सेम पैटर्न से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू क्या करेंगे, 5, माइनस क्या हो जाएगा, 4। तो 8 इंटू 5 करने से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। माइनस करने से हमें आ जाएगा 36। इस प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 36। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 में से कितने आप सही बना पा रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है। अब देखिए 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, बट यहाँ 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, ये 4 दिया गया। तो ये रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब चलिए कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है कि दो पहली यानी कि मिडिल की संख्या और लास्ट की संख्या को आपस में ऐड किया गया है। तो 6 और 7 को हम लोग पहले ऐड करते हैं, ठीक है। तो 6 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 7। 6 7 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और ऊपर की संख्या से इसे मल्टीप्लाई किया गया यानी कि 13 इंटू 5 किया गया। तो 13 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये दोनों संख्याओं को यानी कि सेकेंड वन और लास्ट वन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 3 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और ऊपर की संख्या यानी फर्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई है तो 5 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। 5 इंटू 4 करने से क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये संख्याएं 4 तो दी गई हैं और ऊपर की संख्याएं क्या होगा वो ऑप्शन को रख के हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। ये दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें क्या जोड़कर और ऊपर की संख्याओं से मल्टीप्लाई करके हमें 45 लाना है। तो पहला ही ऑप्शन में देखिए ए में दिया गया है 1। अगर इस स्थान पे +1 करते हैं तो 4 और 1 5 हो गया। 5 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और हमें क्या लाना है, 45 ही लाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1। 1 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 45। यही 45 को हमें लाना था। इसके लिए खाली स्थान पे प्रश्नवाचक के स्थान पे जब 1 को रखेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग टोटल जो नंबर होता है, ठीक है, ये कितने नंबर हैं उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्योंकि काउंट करने से क्या होता है कि हम नंबर का पेयर बना पाते हैं कि कितने का पेयर बन रहा है। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो एक पॉसिबल हो रहा है कि 4 4 का इसमें पेयर हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 एक पेयर ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 एक पेयर ऐसे बनेगा। अब देखिए इससे पेयर बनाने से क्या बेनिफिट हुआ कि कुछ जो आपके लेटर दिए गए हैं उसका हमें एक रफली अंदाज मिल जाता है। जैसे देखिए Z के बाद Y आएगा, Y के बाद R आएगा। अब यहाँ Z है, Y है, ठीक है, Z है, Y है, R। तो इस जगह पे अगर हम Z को के बाद क्या है, Y है, तो Y को रखे। Y के बाद देखिए यहाँ R है तो R हो गया और ये भी R है। तो एक पेयर हमें बन के मिल गया किस चीज़ का, तो एक पेयर बन रहा है Z Y R और R का। अब इसी को सारे में हम लोग फुलफिल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में Z है, Y है, R है, एक R मिसिंग है तो इसमें भी क्या करेंगे, R करेंगे। उसके बाद थर्ड पेयर में आते हैं तो Z है, Y है, ये क्या हो गया, R हो गया।
और इसमें क्या हो जाएगा Z Y R और R। अब ये जितना भी है पेयर आपका Z Y R R का बन गया। और प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि रिक्त पद को पूरा करिए। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या रखे थे R, सेकंड में Y, थर्ड में R को रखे थे और फोर्थ में 2 खाली स्थान था जिसमें से एक में Z और दूसरे में R को रखे थे। तो क्या हो जाएगा Z हो जाएगा और R हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन Z से है तो ये होगा नहीं, R Z है ये भी नहीं होगा, R Y R Z R ये भी नहीं होगा, R Y R Z R ऑप्शन सी में दिया गया। देखिए ये सेम चीज दिया गया है R Y R Z R, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में Z और डबल R है जबकि क्या है Y R है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। शब्द क्या दिए गए हैं, किडनी है, किडनी का जो संबंध नेफ्रोलॉजी से है उसी प्रकार से आपको बताना है कि मिट्टी का किससे संबंध होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें नेफ्रोलॉजी वर्ड को जानना होगा कि किसे बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है, जिसमें हम लोग किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। उसी प्रकार से आपको स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना होगा। तो स्टडी ऑफ सॉइल जो होते हैं वो कहलाते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ऑप्शन ए में दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है, यदि दिल्ली को EFMIJ लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। अब दिल्ली के सारे लेटर का हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो दिया गया है इससे, उसी प्रकार से हम लोग बॉम्बे को लिखेंगे। तो डी के को क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है तो एफ लिखा गया है। एल को एम लिखा गया है, एच को आई लिखा गया है और आई को जे, यानी कि सारे लेटर में क्या किया गया है +1 करके लिखा गया है प्रश्न को। डी था, डी में +1 करेंगे तो ई आ जाएगा, ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से पहला लेटर इसमें क्या है बी है, तो बी में +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, ओ में +1 करेंगे पी हो जाएगा, एम में +1 करेंगे एन हो जाएगा, बी में +1 करेंगे सी हो जाएगा, ए में +1 करेंगे बी हो जाएगा और वाई में +1 करेंगे जेड हो जाएगा। यानी इससे जो लेटर बनेंगे वो होगा CPNCBZ। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है CPNCBZ, तो ये आपके ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आज के कुछ इम्पॉर्टेंट 7 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।